नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार केशव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल कुमार केशव क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होती हैं वो मैं आज आपको नोट करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, ओ लेवल कर रहे हैं, ट्रिपल सी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर का बेसिक ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपके लिए ये शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बिना शॉर्टकट की के लिए आपका कंप्यूटर सीखना बेकार है। आप किसी भी एग्जाम में जाइए, कंप्यूटर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके शॉर्टकट की में पूछ लेते हैं कि ये शॉर्टकट की किस लिए यूज़ होती है। तो चलिए मैं आपको लिखवा देता हूं कंट्रोल वाली सारी शॉर्टकट की जो ए से लेकर जेड तक की होती हैं। तो मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग में कंट्रोल से लेकर जेड तक कैसे लिख सकता हूँ। तो सभी शॉर्टकट कीज में सबसे पहले कंट्रोल लिख देता हूँ, CTRL। कंट्रोल आप अपने कीबोर्ड में दे सकते हैं। जो कंट्रोल होती है उसे हम CTRL बोलते हैं, यानी कि आपके कीपैड में जो CTRL वाला की है उसे हम कंट्रोल पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि कंट्रोल प्लस के ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी। अभी मैं आपको ये सब लिख लेता हूं, उसके बाद एक बार में आपको लिखता बताता चला जाऊंगा कि जेड तक की कितनी की होती हैं। तो एक बार पहले ये लिख ले लीजिए जल्दी जल्दी, कंट्रोल प्लस के डी। आप मुझसे जल्दी लिख लीजिए जेड तक, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, कैपिटल के बना देता हूं, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस के ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस के क्यू, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस के एस, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस के यू, कंट्रोल प्लस के वी। थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूं, नीचे स्पेस कम हो गया, कंट्रोल प्लस के वी, कंट्रोल प्लस के डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एक्स, और जो लास्ट नंबर पे आता है वो आपका आता है कंट्रोल प्लस के जेड। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल बी, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और एक कंट्रोल वाई छूट गया, यानी कि कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। ये आपकी ए से लेके जेड तक की सभी शॉर्टकट की हैं। अब देखते हैं वन बाय वन क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए क्या होता है। कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल। आप नोट करते जाइए, साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूं। कंट्रोल प्लस ए होता है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। कंट्रोल प्लस ए होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड।
कंट्रोल सी होता है कॉपी, कंट्रोल डी होता है ओपन डायलॉग बॉक्स, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने फॉन्ट, यानी कि जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वो कंट्रोल प्लस डी से होता है। कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई होता है सेंट्रल अलाइनमेंट, MENT। इसका होता है कंट्रोल अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट की स्पेलिंग गलत होगी, इसकी होती है ALIGNMENT। अलाइनमेंट की स्पेलिंग होती है, कभी भी अलाइनमेंट की स्पेलिंग ई से स्टार्ट मत कर देना, इसलिए मैंने गलती लिखी थी ताकि आपको ध्यान रहे कि अलाइनमेंट की स्पेलिंग हम ई से लिख देते हैं कभी कभी, जो कि गलत होती है। अलाइनमेंट हमेशा ALIGNMENT। अलाइनमेंट ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई सेंट्रल अलाइनमेंट, कंट्रोल F क्या होता है फाइंड, कंट्रोल जी होता है गो टू, कंट्रोल H होता है हाइपर लिंक, सॉरी कंट्रोल H जो होता है दोस्तों वो हाइपर लिंक नहीं होता, एक मिनट, कंट्रोल H जो होता है वो होता है रिप्लेस, कंट्रोल H का यूज होता है रिप्लेस के लिए, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल I का यूज होता है इटैलिक, कंट्रोल J होता है जस्टिफाई, कंट्रोल J होता है जस्टिफाई, कंट्रोल K होता है हाइपरलिंक, ठीक है। कंट्रोल K होता है हाइपरलिंक। अब आते हैं कंट्रोल L, कंट्रोल L का यूज होता है, कंट्रोल L होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल M का क्या यूज होता है, कंट्रोल M दोस्तों होता है न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। ये दोस्तों इसके नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ये न्यू स्लाइड का मतलब हो गया ये पावर पॉइंट में यूज होता है, कहां यूज होता है पावर पॉइंट में, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में पावर पॉइंट लिख दिया। कंट्रोल M होता है न्यू स्लाइड, कंट्रोल N न्यू, कंट्रोल O ओपन, कंट्रोल P, कंट्रोल P क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल P का जो यूज होता है, कंट्रोल P होता है प्रिंट के लिए, पेंट के लिए नहीं प्रिंट के लिए, ध्यान रखना। कंट्रोल Q क्वाइट, क्वाइट। कंट्रोल R जो होता है वो होता है राइट, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल S यूज होता है सेव के लिए, कंट्रोल T जो होता है इसका यूज होता है हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। कंट्रोल T यूज होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए, और कंट्रोल U जो होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन। कंट्रोल V पेस्ट के लिए यूज होता है, ये तो फेमस है, इसके ऊपर स्टार रहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल W जो होता है ये होता है क्लोज द विंडो, एक मिनट मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, ये होता है क्लोज द विंडो। जो कंट्रोल X है दोस्तों, यहां से कंट्रोल X में हटा देता हूं, इधर लिख देता हूं, एक मिनट, ये कंट्रोल X हो गया, इधर कंट्रोल पहले Y कर देता हूं और फिर कंट्रोल प्लस Z। तो कंट्रोल X का जो यूज होता है वो होता है कट के लिए, कंट्रोल Y जो यूज होता है वो होता है रेडो, कंट्रोल Z का जो यूज होता है वो होता है अंडो, ठीक है। तो ये आपकी सभी की सभी A से लेकर Z तक की शॉर्टकट की हो गई। कंट्रोल A होता है सेलेक्ट ऑल,
MS वर्ड में इसका यूज होता है, नोटपैड में इसका यूज होता है, बहुत सारी जगह इसका यूज होता है। यानी कि आपने जितना भी कुछ लिखा हुआ है सभी को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। बोल्ड जो है एक फॉन्ट होता है जिसमें आप डार्क लिख सकते हैं, बोल्ड उसके लिए यूज होता है Ctrl+B। कॉपी, किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+D ओपन डायलॉग बॉक्स, अगर आपको आपके लिखे हुए टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है यानी कि स्टाइल चेंज करना है लिखावट का, तो Ctrl+D करके डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। उससे आप अपने जो कंप्यूटर सिस्टम जो आपका फॉन्ट है आप उसमें एडिट कर सकते हैं यानी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। Ctrl+E यानी सेंटर अलाइनमेंट, जो भी आपका अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट से इक्वल है, राइट से इक्वल है राइट अलाइनमेंट, या सेंटर अलाइनमेंट, सारे टेक्स्ट जो है वो बीच से लिखे जाते हैं। सेंटर अलाइनमेंट में फाइंड, अगर आपको कोई वर्ड, अगर आपकी फाइल में कोई वर्ड छांटना है यानी कि खोजना है, सर्च करना है, तो फाइंड से आप उस वर्ड को खोज सकते हैं। गो टू, किसी वर्ड पे जाना है तो गो टू पे साथ जा सकते हैं, किसी लाइन पे जाना है तो गो टू से जा सकते हैं। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब किसी वर्ड को आप चेंज करना है, यानी कि जैसे अगर केशव लिखा हुआ है उसे सोनू करना है तो आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं सभी जगह से। इटैलिक, वो तिरछी लिखावट होती है, इटैलिक कर सकते हैं आप अपने फॉन्ट को, ठीक है। जस्टिफाई, जस्टिफाई यानी दोनों साइड से इक्वल इक्वल होना चाहिए। हाइपरलिंक, इसका यूज आगे होता है। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट से इक्वल हो जाता है या लेफ्ट से लिखा जा सकता है, वो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। न्यू स्लाइड, ये पावर पॉइंट में यूज होता है। अगर आपको जिस स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं वो अगर आपकी यूजलेस हो गई, आपको नई स्लाइड चाहिए तो Ctrl+N करके नई स्लाइड पे जा सकते हैं। Ctrl+N से न्यू, ये आपका MS वर्ड नोटपैड में न्यू पेज खोल ओपन करने के लिए होता है। ओपन के लिए किसी फाइल को ओपन करना है Ctrl+O से ओपन कर सकते हैं। प्रिंट करना है Ctrl+P से। क्विट यानी कि आपको काटना है तो Ctrl+Q से। राइट अलाइनमेंट, जैसे लेफ्ट वैसे राइट अलाइनमेंट होता है। किसी फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S। हैंगिंग इंडेंट, इंडेंट जो होता है वो फाइल के ऊपर होता है, वो ब्लू कलर का, आप उसे फिक्स कर सकते हैं। Ctrl+U, आपका जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन में आ सकता है। Ctrl+V पेस्ट, जो आपने कॉपी किया है आपको उसे कहाँ पेस्ट करना है, Ctrl+V से आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। क्लोज द विंडो, आप विंडो से बाहर जा सकते हैं। कट यानी Ctrl+X से कट कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। आपने सेलेक्ट ऑल किया, एक तो ऑप्शन होता है आपके पास कॉपी का, एक होता है कट का। कॉपी में जो होता है टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाता है लेकिन टेक्स्ट वहां पे लिखा होता है। कट में जो होता है कॉपी तो हो जाता है लेकिन टेक्स्ट वहां से खत्म हो जाता है, कट हो जाता है। आप उसे कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। रेडो, अगर आपने कोई, सबसे पहले अगर आपने कोई एडिटिंग की है, आप उसमें एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और कर दिया, अगर आपको पीछे वाले उस पर वापस आना है तो आप रेडो करते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। अंडो का मतलब होता है आप दोबारा उसे आगे जा सकते हैं। तो ये होती हैं आपकी ए से लेके जेड तक की सभी शॉर्टकट की। इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इनके आप क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।